महालक्ष्म्यै नमः। श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? सुखी और प्रसन्न होंगे और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो हमें आंवला नवमी, एक दिन ऐसा आ रहा है कि ये आंवला नवमी वाले दिन हमें बहुत कुछ हमें दे कर के जाता है। हमें आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और उस घी का दीपक जला करके वहाँ पे हमें पूजा अर्चना करना है। यदि हो सके तो वहाँ पर हमें विष्णु जी, लक्ष्मी जी को भी वहाँ पे स्थापना करके उनको हमें वहाँ पर पूजा पाठ करना है। वहीं पे आंवले का पेड़ है यदि वहाँ पर, तो आप आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके आप पूजा पाठ करिएगा और उनको पूरा जैसे श्रृंगार करते हैं माता लक्ष्मी का, वैसे ही उनको श्रृंगार चढ़ाइएगा और विष्णु जी को निमित्त और लक्ष्मी जी के निमित्त एक घी का दिया जलाइएगा। फिर हमको क्या करना है कि जब हम ये सब पूजा पाठ कर लेते हैं आंवले नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके, फिर हमको क्या करना है, एक 8 परिक्रमा करना है। एक मोली ले लेना है, धागा, मोली या कच्चा सूत वो ले लेना है। हमको 8 परिक्रमा करना है। 8 परिक्रमा करने के बाद क्या करना है हमको कि वो जो हम मोली करेंगे तो उस मोली को हमको वहीं उसी पेड़ के किसी टहनी से हमको बांध देना है। बांध करके हमको उसको वहीं छोड़ देना है। क्या करना है, वहीं छोड़ देना है। फिर दूसरे दिन 10वीं के दिन हम उस धागे को, मोली को ले करके आना है और उसको अपने हाथ में बांध लेना है। किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कार्य रुक रहा होगा, चाहे कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, जो आपका काम रुक रहा होगा, वो मोली को, धागे को बांध करके आप चले जाइएगा, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। और हमको माता लक्ष्मी के सामने अपने ऐसे जब हम पूजा कर रहे हैं आंवला नवमी की, तो आंवले के पेड़ के नीचे ऐसे अपनी झोली फैला लेना है। ऐसी झोली फैला लेना है और उससे प्रार्थना करना है कि मेरा सुहाग अखंड रहे, सौभाग्यवती रहूं, ऐसा। और ऐसे में हमारे को यदि उसका पत्ता गिर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और वो पत्ता लेकर के हमको अपने घर में आ जाना है और उसको अपने पास में रख लेना है। इससे हमारा सुहाग अखंड बना रहेगा। स्कंद पुराण का हमें पाठ करना है। स्कंद पुराण में यदि आप पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, वैसे तो आप हर चीज़ जो है मोबाइल में और नेट पे आप सर्च करते हैं तो मिल जाती है। फिर भी स्कंद पुराण का यदि आप पाठ करते हैं वहाँ पे बैठ के, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके, तो चाहे पहला शुरू का और आखिरी का, तो ये जरूरी ये श्लोक आप पढ़ लीजिएगा और माता लक्ष्मी का हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते रहिएगा कि हमारी जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी दुख हैं या किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, वो दूर हो। ऐसा हमें आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके करना है। और हमें क्या करना है, यदि हमारा कोई बच्चा, यदि कभी क्या होता है ना, वैसे बोलना तो नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन कभी क्या होता है कि अपने बच्चे के हाथ में कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और उसकी छाप आंवले के पेड़ के 5 बार लगवा दीजिएगा। कुमकुम से हाथ में स्वस्तिक बना करके और उसकी छाप अपने बच्चे से या बच्ची से उसके ऊपर 5 बार लगवा दीजिएगा। कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी आपके बच्चे के जीवन में। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करना है। स्कंद पुराण और कनकधारा स्तोत्र का भी हमें पाठ करना है। यदि हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो शुरू का, आखिरी का, बीच का, ऐसा हम पाठ करके और हमें आरती करना है वहाँ पर। और वहीं पे बैठ करके हमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी को हमें आंवला भी
चढ़ाना है। और इस दिन हमें आंवला नवमी के दिन हमें किसी को दान दे सकते हैं हम, तो हमें दान देना है। तो इस दिन का दिया हुआ दान बहुत पुण्य माना जाता है। इस दिन का दिए हुए दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन हमें आंवला खाना भी चाहिए। आंवले का रस यदि हो जाए तो उसको पानी में डाल करके हमको उसमें से नहा भी लेना चाहिए। यदि हमें किसी कारण से कोई कारण से हमको हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो देखिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। किसी भी प्रकार की हमें कोई भी परेशानी चल रही हो तो क्या करना है, एक लोटा जल का भर के, तांबे का लोटा जल के भर करके उसमें लाल चंदन डाल करके और अपने सिरहाने रख करके सो जाइएगा। और सुबह उठ करके उसको तुलसी में अर्पित कर दीजिएगा, तुलसी में चढ़ा दीजिएगा। ऐसा आपको 43 दिन तक करना है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य से संबंधित, किसी से भी संबंधित, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। ये आपको अवश्य करना है। यदि आपके यहाँ पर आपको परेशानी हो रही है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो रही हो, तो वो सारी परेशानियाँ दूर होंगी। हमको क्या करना है, यदि हमारा एक आपको वास्तु टिप्स बताती हूँ। और आंवले का तो हमें पूजा करना ही है, आंवले का पेड़ की पूजा करना है, आंवले के पेड़ की हमें परिक्रमा लगानी है और लक्ष्मी जी विष्णु जी का पूजन करना है उस दिन। और यदि हम लगा सकते हैं तो यदि हमारे घर में आंवले का पेड़ नहीं है तो उस दिन हम अपने घर में यदि ला करके व्यवस्था हो हमारे घर में ऐसी, तो आंवले का पेड़ हम ला करके लगाते हैं तो कभी भी हमारे घर में गरीबी का आगमन नहीं होगा, नकारात्मक चीज़ें कभी नहीं आएंगी, कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी, सब कुछ अच्छा होगा। और कुछ ना हो तो आप अपने एक गमले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आंवले का पेड़ जब बढ़ता है तो बहुत बढ़ता है और बहुत फल फूल आते हैं उसमें। इसीलिए यदि कच्ची मिट्टी हो, ज़मीन हो, और यदि आप वहाँ रह रहे हैं और आपके घर में आंवले का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है। आंवले का पेड़ हो, शमी का पेड़ हो, पान का पेड़ हो, मीठा नीम का पेड़ हो, ये सब ऐसी बेलपत्री का पेड़ हो, ये सब चीज़ें बहुत शुभ मानी जाती हैं। अब पारिजात का पेड़ हो, अपराजिता का पेड़ हो, ये सब चीज़ें बहुत शुभ फल देने वाले पेड़ होते हैं। तो इन सब में से यदि आंवले का पेड़ आंवला नवमी के दिन यदि आप यहाँ नहीं, अपने घर में नहीं लगा सकते हैं, तो कहीं जा कर के दान स्वरूप आप इस पेड़ को लगा देते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल देगा आपको। आप देखेंगे इस चीज़ को, खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हमारे साथ में क्या क्या अच्छा घटनाएं घटने लगी हैं। आंवले का पेड़ बहुत, आंवला नवमी का बहुत महत्व है और उस दिन का दान का भी बहुत महत्व है। उस दिन आप दान जरूर करिएगा, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, जिस किसी को भी आप दान कर सकते हैं आप दान कीजिएगा। और आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके यदि कुछ थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमें आंवले के पेड़ के नीचे अपने, फिर से एक बार बता देती हूँ कि ऐसे हाथ फैला करके और आंवले के पेड़ से हमें अपने लक्ष्मी जी से और विष्णु जी से हमें ऐसी प्रार्थना करना है, ऐसा झोली फैलाना है, अपना पल्ला ऐसा फैला लेना है कि हमें अक्षय स्वाहा की प्राप्ति हो। और एक पत्ती गिर जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हम पत्ती भी तोड़ करके अपने घर ला सकते हैं और उसको रख सकते हैं। इससे हमें अखंडित सुहाग की प्राप्ति होगी। इस तरीके से आपको आंवले की पूजा करना है। वैसे तो सभी आंवला नवमी की कथा भी है, आंवला नवमी की कथा भी आपको नेट पे मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा। नहीं तो किताब भी आती हैं, तो किताब पे भी वहीं बैठ कर के आप कथा पढ़िएगा, वहीं बैठ कर लक्ष्मी जी विष्णु जी की आरती करिएगा। वहीं बैठ कर के आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे खाना है आंवले के पेड़ के नीचे। क्या आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ थोड़ा ना थोड़ा कुछ खाना है। वहाँ आसपास को जो भी गंदगी हो वहाँ हटा दीजिएगा। इसके बाद आंवले की पेड़ की पूजा कीजिएगा, घी का दीपक जलाइएगा। दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन इसलिए कि मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने कोई ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ आपको बताने के लिए।
ओम महालक्ष्मी नमः। जय श्री विष्णु भक्तिप्रिय नमः। ओम हरे हर महादेव। जय श्री कृष्ण।